नमो वज्राणां नमो लोये सप्तसाहुणं केतो पञ्चनमुद्गारो सप्तपावनाशनं मङ्गलाणं च संवेदिं परमं भवहि मङ्गलम्। जय जगजीवजोणी प्रियाणमो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जय जगप्रियाणो वयमम्। जय सुवाणं प्रभवो तीर्थयाणाम् अपाक्षिमो जय गुरुलोकाणां जय महावीरो। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमो निर्वारागानि वैरनिवारनिवारिणि अर्हति योगिनाथाय महावीराय दिनेश्वर भगवान का पावन मंगल शासन, ऐसा अद्भुत शासन अपने को प्राप्त हुआ है। यह अनंत काल से जो आत्मा 84 लाख योनियों के अंदर जो भटकता आ रहा है, गलती किसी की नहीं, अपनी ही गलती के कारण यह जीव संसार के अंदर भटक रहा है। और गलती क्या कि सत्य धर्म को अपन ने पकड़ा नहीं, जिसके द्वारा हमारा जीवन का आत्म कल्याण हो सके, जिसके द्वारा हमारी आत्मा निर्मल हो सके, जिसके द्वारा अनंत काल से जो ये लगे हुए कर्म की वर्गणा आत्मा के ऊपर है, वो कर्म की वर्गणा हट जाए, ऐसा पुरुषार्थ इस जीव ने आत्म कल्याण के लिए किया जरूर, पुरुषार्थ किया। लाड़ी गाड़ी घोड़ी के लिए, अपने सुख साधनों को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ये जीव अनादि काल से ये करता हुआ आ रहा है। और उसी के कारण उसका संसार अभी तक परिमित नहीं हुआ।
क्योंकि जब तक धर्म को सत्य के रूप में पकड़ेंगे नहीं कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म तो अपन कर रहे हैं और करके अपने आप को, मन को संतोष भी कर रहे हैं कि मैंने ये किया, वे किया। जैसे पूजा की, माला फेरी, सामयिक मैंने, ये सब धर्म ही है। लेकिन कब धर्म बने ये? जब हम अंतर से उसे अंगीकार करें। अंतर से यानी अपनी आत्मा के अंदर ये सब अनुष्ठान करने के बाद हमारी आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता आती है, कितनी निर्मलता आती है, उसके ऊपर है। यदि हमारे आत्मा के अंदर जो हम 25 साल पहले कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं और हमारी स्थिति वो की वही है, हमारे कषाय वो के वही है, हमारे हावी है, विषयों के अंदर मन पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए अभी आराधना नहीं, अभी धर्म अपने जीवन के अंदर उतरा नहीं। धर्म को पकड़ने के लिए हमें अपने अंदर के अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरी आत्मा कितनी निर्मल हो रही। आज वर्तमान के अंदर अपन सब अनुष्ठान जरूर कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता आ रही है, इस तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं। कर्म की वर्गणा अनंत काल से इस जीव के ऊपर लगी है, वर्तमान के अंदर भी चालू ही है। जैसे जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती जाती है, वैसे वैसे ये कर्म जीव बनता जाता है। बताया कि कर्म 4 प्रकार से बनते हैं: स्पष्ट बंध, बद्ध कर्म, निकाचित, निबद्ध और निकाचित। ये 4 प्रकार से ये आत्मा के ऊपर कर्म की वर्गणा जो लगती रहती है। और उसके अंदर सबसे पहले बताया स्पष्ट कर्म। तो ये ज्ञानी पुरुष यहाँ बता रहे स्पष्ट कर्म यानी ऐसे कर्म जो कर्म सिर्फ मन से ही जीव बांधता है और मन के द्वारा इनसे क्या करता है, तोड़ता नहीं। उदाहरण आते हैं अपने यहाँ पे कि किस प्रकार से कि एक संत शमशान के अंदर अपनी साधना के अंदर जो लगे हुए थे, उसी नगर के अंदर जिनेश्वर भगवान का समोसन रचा हुआ था। श्रेणिक महाराजा को जहाँ पता रहा कि मेरी नगर के अंदर जिनेश्वर भगवान पधारे हैं, अपनी पूरी परषदा के साथ में, लबादमा के साथ में जिनेश्वर भगवंत को बंधन करने के लिए, उनकी देशना सुनने के लिए वो जा रहे हैं। आगे आगे उनके 2 गुरुत बाहर भी चल रहे हैं। एक का नाम है सुमुख और एक का नाम है दुमुख। कथा नहीं कह रहा हूँ, कथा के साथ अपने जीवन की कैसा हमारा जीवन है, ये जीवन के अंदर व्यक्ति कैसे कैसे कर्म का बंधन करता है। यहाँ पर जब वो सवारी जा रही थी, जो महामुनि पार्षद ध्यान के अंदर एक चित्त होकर सूर्य के सामने आतापना ले रहे थे, अपनी आत्म साधना के अंदर लगे हुए थे, अपनी आत्मा के ऊपर जो अनादिकाल का जो मैल लगा हुआ था, उनकी खोज में अपने आप को डुबो रखा था कि मेरे जीवन में कहाँ कषाय का,
वादविवाद किधर से आ रहा है, कौन से मेरे मन के अंदर परिणाम चल रहे हैं, इसकी जांच हम तो करते ही नहीं है। अपने जीवन के अंदर कौन सा ध्यान चल रहा है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपना कौन सा ध्यान? रौद्र। इतना मत करो, अपने आप को पूर्ण मत करिए। आत्म ध्यान बहुत गंभीर स्थिति है। अपन कभी परीक्षा करते ही नहीं, ऐसे बोला है उन्होंने, ऊपर से देखा नहीं है कि मैं रौद्र में हो के कौन से में। जब जीवन के अंदर व्यक्ति अपनी खोज करता है कि मैं कौन से ध्यान में हूं, मेरा ध्यान अभी रौद्र है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसी ही गति का बंध भी होगा। आयुष्य तो पूरे जीवन में एक ही बार बनता है, लेकिन गति क्या पता है किसी को गति को बनती? गति प्रतिपल बनती। जैसे जैसे उसके विचार होते हैं वैसी गति बनती है। और गति के साथ में अगर आयुष्य का संबंध बन जाए तो फिर उस जीव को उसी गति के अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखिए कैसी मन के द्वारा जो कर्म की वर्गणा आती है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से कर्म आत्मा पे लग रहे हैं। वो मुनि अपने ध्यान के अंदर मस्त है, इधर उनकी सवारी निकल रही है। सुमुख जैसे ही उस स्थल के ऊपर पहुंचता है और वो दृश्य उन मुनि का जो देखता है, जो मुनि अपने ध्यान के अंदर लगे हुए हैं, अपनी कर्म साधना को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को निर्मल करने के अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन महान मुनि को देखते ही उसका मस्तक झुक जाता है और मन से मुंह से आवाज निकला, आहा क्या दृश्य है। जैसे आप लोग भी कहाँ जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी कहते हैं कि त्रिवेणी संबंध है, यहाँ पे बोलते हैं, तो वो दृश्य जब देखते क्या बोलते हैं आप, कि क्या दृश्य है ना। वैसे ये तो संसारिक चीज थी और वो थी आत्मकल्याण की चीज। वहाँ उन महामुनि को देख करके वो बोल उठते हैं कि देखा क्या दृश्य। और दूसरा ही दुमुख भी वो पास में ही चल रहा था, उसने भी ये बात सुनी उसकी सुमुख की, और जैसे ही सुमुख की बात सुनी और उसने सिर के ऊपर माथा कूटा और कहा इसको पता भी नहीं है, ये जिन महामुनि के लिए जो ये बात कर रहा है इनको पता नहीं है, ये महामुनि इन्होंने राज्यपाट छोड़ करके अपने दूध पीते हुए बच्चे को गद्दी पे बिठा करके राज्य छोड़ दिया और उनके पीछे इनका महामंत्री ही क्या रचना कर रहा है। इनके पुत्र को मारने की सारी योजना बना रहा है और उस पुत्र को खत्म करके राज्य का मालिक कौन बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा। ये बात दुमुख ने सुमुख को कही और हवा के द्वारा ये शब्द कहाँ पहुँचे? उन महामुनि के पास, जो महामुनि अपने ध्यान में लगे हुए हैं। एक शब्द क्या कर डालता है बता रहा हूँ मैं आपको, अपने जीवन में भी समझ लीजिए। एक शब्द कहाँ का कहाँ उठा के फेंक देता अपने को। कोई अपना एकदम तिरस्कार कर डाले, भरी सभा हो, तिरस्कार के शब्द कह दें तो क्या लगे अपने को।
देखिए मैंने कुछ किया नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा। वहां पर भी देखिए उनके कानों के अंदर वो शब्द पढ़ते हैं और जो मुनि की धारा जो ध्यान के अंदर चल रही थी, धारा टूटती है और उनको विचार आता, मेरे रहते मेरा राज्य और मेरे पुत्र को खत्म करके राज्य का अधिकारी मंत्री बन जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस यहाँ से आर्थ ध्यान की परिभाषा, संसार की तरफ लक्ष्य, संसार की तरफ मन अपना दौड़ता है। उनकी चिंताओं के अंदर जब ये जीव भरता है तब आर्थ ध्यान चालू हो जाता है। अब आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम कौन से ध्यान में, हम रोज अभी जो चल रहा है अपने मन के अंदर, जो ध्यान चल रहा है, जो चिंतन मंथन चल रहा है, संसार के प्रति चल रहा है या अपनी आत्म साधना के लिए, आत्मा को निर्मल करने के लिए चल रहा है। तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि मैं अभी वर्तमान के अंदर कौन से ध्यान में हूँ। और यही आर्त ध्यान जब गाढ़ होता चला जाता है, एक ही चीज को बार बार उसके साथ में चलती जाती है, तब वही आर्त ध्यान क्या बन जाता है। अब आया रौद्र ध्यान। अब वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में पूर्व परिणामों के अंदर जो वो चले जाता है, उसके अंदर पूर्णता उत्पन्न हो जाती है, उसे रौद्र ध्यान। और यहाँ हमारी आगमों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, जो आत्म ध्यान करता है जीव, वो यहाँ से मर करके कौन सी गति में, इधर आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आ रही, वो तो उधर से तो आती है, तो कोई बात नहीं। तिर्यंच गति, अपने को भी तो पता पड़ना है, वो थोड़ी जाना है, अपना वो नहीं लेंगे, अपने को खुद को पता नहीं कि मेरा क्या, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। अगर हमारे जीवन के अंदर ये आर्त ध्यान रहा तो यहाँ से हमारी स्थिति कहाँ चले जाएगी। क्या हम इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ कि ऐसे आर्त ध्यान करके और तिर्यंच गति के अंदर चल जाए। क्या देखिए वो आर्त ध्यान के चले महामुनि, वो आर्त ध्यान करते करते इतने उनके पूर्ण परिणाम हो गए। अब वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे राज्य को ले लेगा, अभी सबको खत्म कर देगा। ये खत्म करने की पूर्ण भावना, ये क्या कौन सी ध्यान में चले गई, रौद्र ध्यान। फिर रौद्र ध्यान के अंदर यहाँ इस अवसर के बीच में श्रेणिक महाराजा भी, जो उनकी सवारी चल रही थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो महामुनि जो अपने ध्यान में खड़े हैं, अभी वो की वही स्थिति है उनकी, वही ध्यान है उनका, मन पलटा हुआ, ध्यान वही भी चल रहा है, मुद्रा वही है, लेकिन मन के परिणाम अभी दूसरे चल रहे हैं। उन्होंने भी वो दृश्य देखा, उन महामुनि को देखा, अपनी हाथी के ओहदे से नीचे उतरे और उतर करके उन महामुनि को उन्होंने वंदन किया। ऐसे महामुनि और ऐसे जंगल के अंदर, एकांत के अंदर अपने कर्म खपाने के लिए, अपनी आत्मशुद्धि करने के लिए कैसा सुंदर प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने वो देख करके उनका मन भी उनको वंदन करने के लिए उत्सुक हो गया और उन्होंने वंदन किया उनको, और महामुनि को कुछ कहा नहीं उन्होंने, और सीधे चल दिए, वंदन करके चले गए। और फिर वहां से जब जाते हैं और भगवान के समोत्तरण के अंदर श्रेणिक महाराजा पहुंचते हैं
और पहुंचते हैं, लेकिन मन में चल रहा है भाव, मन में वो भाव चल रहा है। क्या चल रहा है कि वो महामुनि जो ऐसी साधना कर रहे हैं, एक भाव उनके मन में आया, अगर उनका अभी आयुष्य पूर्ण हो जाए तो वो महामुनि कहाँ चले। ऐसा मन के अंदर उनके भाव उत्पन्न, और भाव को जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं और पहुंचते ही भगवान को वंदन करके सीधा एक प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान महावीर से, भगवान जिन महामुनि को मैं आज इस समय वंदन करके आया हूँ, उन महामुनि का अगर अभी आयुष्य पूर्ण हो जाए तो वो महामुनि कहाँ जाए। देखिए, सिर्फ उन महामुनि की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना भी अपने को निरीक्षण करना है कि हमारे मन के अंदर क्या परिणाम चलते हैं। अगर समझ लीजिए आयुष्य के समय हमारे भी ऐसे परिणाम हो गए तो क्या पता हम कहाँ चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर भी भगवंत ने उन महामुनि के लिए जो पंचमन महाव्रतधारी थे, जो अपनी आत्म साधना के अंदर लगे हुए थे और जिन्होंने राज्यपाट सब छोड़ करके दीक्षा अंगीकार की थी, ऐसे महामुनि जहां भगवान से पूछा और भगवान ने कहा कि अगर अभी इनका आयुष्य पूर्ण हो तो सातवीं नरक में चला जाए। दिख रहा था उनको ऐसा कि ये आत्मा सातवीं नरक में चला जाए, लगता नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से तो क्या था, भगवान का चारित्र धर्म जिन्होंने इंकार किया हुआ था, लगता नहीं था कि ये आत्मा नरकगामी हो सकता है। जैसे भगवान के मुख से उन्होंने सुना कि सातवीं नरक में चला जाएगा, बात उनके दिमाग में नहीं बैठी। कैसे बैठे? जिन महामुनि को ऐसी साधना करता हुआ देखा कोई व्यक्ति और उसके लिए ऐसा भविष्य बांके कोई, तो लगे क्या? नहीं लगे, अपने को भी नहीं लगे। लेकिन श्रीनिक महाराजा को परमात्मा के पूरी पूर्ण श्रद्धा कि जो भगवान ने कहा क्या है, पत्थर की लकीर, जो कहा पूर्ण सत्य है। आज तो अपने को वैसे भी श्रद्धा है क्या, अपने धर्म के ऊपर अपने को श्रद्धा जरूर बोलते जरूर है, जन्म जयती क्या हो, शासन बोल देते हैं, लेकिन शासन वास्तव में अगर पूछा जाए तो हमारे दिल में कितना बसा हुआ। शासन के लिए अपन कितने वफादार, शासन के लिए अपन क्या कर रहे हैं। हाँ, अपन बोलो यहाँ पर भी श्रीनिक महाराजा को एक क्षण भी परमात्मा के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई कि ये गलत बात हो सकती नहीं, जो भगवान ने कहा कि सत्य है, लेकिन कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ ऐसा। इधर वो महामुनि अपने मन से युद्ध का विरुद्ध कर रहे हैं और युद्ध की सारी युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते मन से ही कर रहे हैं और सारे उनके शस्त्र खत्म हो जाए। वो विचार करते हैं सारे शस्त्र चले गए, लेकिन अभी मेरा मुकुट तो बाकी है ना, अभी मुकुट डाल करके मैं क्या कर लूँगा, उस मंत्री को जीत लूँगा और मेरा राज्य वापस ले लूँगा। बस
उसी और उनके मन की वो चल रही है। वो वहाँ महामुनि अपना मुकुट उतारने के लिए सिर के ऊपर जहाँ हाथ डालते हैं, और जहाँ हाथ जाता है सिर के ऊपर, वहीं उनको अपने आप का भान होता है। उन महामुनि को अपना भान होता है कि ये मैं क्या विचार कर रहा हूं। मैं तो कौन हूं? अभी मुनि हूं, और राजपाट तो कब कभी मैंने छोड़ दिया। कौन सा राज्य, न कौन पुत्र और कौन मंत्री, सब तो त्याग दिया तूने। किसके लिए तू सोच रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? वहीं वापस रिवर्स हो गया। देखिए, पहले बांधे थे किससे? मन से उसने कर्म बांधे थे, और कर्म के दलिए आत्मा के ऊपर कहाँ तक उसने डाल दिए थे कि भगवान महावीर ने भी कहा कि अगर इस समय उसका आयुष्य पूर्ण हो जाए तो कहाँ चले जाए। वापस आपसे पूछ रहा हूँ इसीलिए कि आपको याद रहे, अभी यहाँ बाहर निकलोगे तो भूल जाओगे, इसलिए बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ चले जाए? हाँ, अभी थोड़ा बोले, इधर से बोल रहे हैं, इधर को भी अभी लगी सुनेंगे। तो यहाँ पर भी वो पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनके मन में हम सातवीं नरक की बात वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ उन महामुनि ने अपने आप को वापस विपर्श किया। ये मैंने क्या चिंतन कर डाला? मैं तो महामुनि हूँ, सबका तो मैंने त्याग कर दिया है। कौन पुत्र, कौन राज्य और कौन सा मंत्री, ये जो मैं विचार कर रहा हूँ सब गलत, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अपनी आत्म निंदा कर रहे हैं। और निंदा करते 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 अपना इतना पश्चाताप करते हैं वो, उस पश्चाताप के अंदर जो साथ में नरक के दरिये उस आत्मा के ऊपर जो इकट्ठे किए थे, वो सारे दरिये क्या करते थे? उसका रूखा उड़ा देते। किससे कर रहे हैं युद्ध? देखिए, मन से ही सारे विचार चल रहे हैं। मन से ही उन्होंने क्या कर्म का बंधन भी किया, और मन के द्वारा ही उन्होंने क्या किया? तोड़ा। शास्त्र के अंदर एक बात भी आती है कि तंदुलिया मत्स्य होता है, नाम सुना होगा, जो समुद्र के अंदर रहता है और सिर्फ कितना सा होता है उसका शरीर, कहते एक चावल के दाने जितना। और वो बड़े मगरमच्छ के आंखें की पाल के ऊपर जो भापड़ होती है, इसके ऊपर वो रहता है। और जैसे ही मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है और देखता है बहुत सारी मछलियां उसके मुख में से आ रही जा रही है, लेकिन वो सिर्फ मुंह खोल के बैठा है, वहीं वो विचार करने लग जाता है, अगर इसकी जगह मैं हूं तो एक भी चीज को जाने नहीं दूं। ये कैसा पागल है, कैसे जाने दे रहा जीवों को। और इसके अंदर, इस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर, वह जीव सातवीं नरक का आयुष बांधा और उस आयुष कर्म पूर्ण हो जाता है, और मर करके वो तंदुलिया मत्स्य कहाँ चले जाता है? सातवीं नरक में। सिर्फ मन से उसने बांधा कर्म, कोई एक भी मच्छी को नहीं मारा उसने। हम भी अपने जीवन में ऐसे कितने कर्म बांधते होंगे रोज, सिर्फ मन के द्वारा। इसीलिए प्रतिगणानी ने बताया है कि वो जो मन के द्वारा बांधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों को तोड़ने का जो सुंदर जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है।
कहने का तात्पर्य इस प्रकार से ये जीव कर्मों का जो बंधन करता है और उसके द्वारा कर्म भी तोड़ता है, किससे? मन से ही तोड़ता है। वहाँ पर भी वैसे वो जैसे उसके मन के परिणाम पलटते हैं और बीच में ही श्रेणी महाराजा वापस खड़े होते हैं। मन में वो चल ही रहा उनके कि ये कैसे बना, कैसे बना। और फिर भगवान को पूछ लेते हैं, भगवंत अगर वो महामुनि अभी उनका आयुष पूर्ण हो तो कहाँ चले जाए? देखिए उसी समय थोड़ा सा ही समय, उस समय के अंदर क्या का परिवर्तन हो जाता है। भगवंत कहते हैं अगर उसका जीव का अभी आयुष्य पूर्ण होता है तो वह आत्मा यहाँ से कहाँ चले जाएगा? सर्वसिद्ध विमान में। मतलब कहाँ? देवलोक में। कहाँ जाने वाला? कहाँ था? सातवीं नगर। सातवीं नरक का आयुष्य भी 33 सागरोपम का और सर्वसिद्ध विमान का आयुष्य भी कितना? 33 सागरोपम का। कितना अंतर नीचे और ऊपर का? किसने किया है अंतर? मन ने। इस मन के द्वारा ये जीव ऐसे कितने ही कर्म अपने जीवन में बांधता है और बांध करके जाने कैसे कैसे कर अपने जीवन की कहाँ पर कहाँ ले जाता है। हमें इस मन को पवित्र करने के लिए अपने अंतर के अंदर पवित्र भावों से द्वारा अपने मन को अगर शुद्ध बनाएंगे तो हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। फिर इस विषय में वर्तमान अगले का चतारी परम मंगलानि दुल्यानि